सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। भगवान का जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा नाम अपने मुख से निकालते रहो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हान लाभ सहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। भगवान के नाम का सहारा अगर आपके जीवन में है तो फिर आनंद ही आनंद है। भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार है और बाबा महाराज की कथा बड़े भाव के साथ सुनना, क्योंकि आजकल तो हम सब एक उपाय के चक्कर में रहते हैं कि एक उपाय हमें करने को मिल जाए, धन मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए। कभी ये हम उपाय नहीं ढूंढते हैं कि प्रभु हमको कैसे मिलेंगे। आइए महाप्रभु की आज कथा बड़े ध्यान से सुनो भक्तजनों। लोग कहते हैं कि बाबा मेरे सपन में नहीं आते हैं, बाबा मेरे पास नहीं आते हैं। तो आज बाबा को आप भी बुला लो, आज बाबा से आप भी कह दो, आपके पास भी बाबा आएंगे। आज की कथा है बाबा महाराज के समाधि स्थल श्री धाम वृंदावन की। श्री हबीबुल्ला खां अंतरराष्ट्रीय संगठन खाद्य एवं कृषि विभाग दिल्ली में काम करते हैं। आज की ये कथा हबीबुल्ला जी की है। हमारी बात कई बार हुई है। हबीबुल्ला जी बाबा महाराज के ड्राइवर रहे। घटना उस समय की है जब बाबा महाराज वृंदावन आश्रम में रहते थे। बाबा की गाड़ी हबीबुल्ला जी चलाते थे। एक बार बाबा महाराज ने रात में हबीबुल्ला को जगाया और उनसे कहा, आगरा होकर लौट आने की अपनी इच्छा बाबा महाराज ने हबीबुल्ला से व्यक्त की। बाबा बोले 5 मिनट का काम है और दिन निकलते ही यहाँ पहुँच जाएंगे। दोनों ही लोग अंधेरे में ही आगरा पहुँच गए, बाबा महाराज भी और हबीबुल्ला जी भी। बाबा ने सब्जी मंडी में गाड़ी खड़ी करवाकर हबीबुल्ला से कहा कि साथ में चलो। हबीबुल्ला के पेट में दर्द हो रहा था। हबीबुल्ला ने कहा कि बाबा गाड़ी छोड़कर हम जाना नहीं चाहते हैं और ठीक भी नहीं है। भक्त भक्त है, भगवान तो भगवान है। बाबा ने कहा चल मेरे साथ। उसने कहा बाबा गाड़ी को भी तो देखना है बाबा। बाबा ने कहा ठीक है। फिर उसने बाबा से पूछा कि आप कितना समय लेंगे। बाबा बोले आधा घंटा। इस पर हबीबुल्ला ने कहा बाबा से कि बाबा वृंदावन में 5 मिनट बता रहे थे और यहाँ आधा घंटा कह रहे हैं। बाबा बोले अच्छा, तू 15 मिनट हमारा इंतजार करना और हम ना आए तो अकेले वृंदावन लौट जाना। भक्त को क्या मालूम कि वह जिसके साथ है वह प्रभु है। हबीबुल्ला के पेट में दर्द बढ़ता गया।
उसने बाबा महाराज का 25 मिनट तक इंतजार किया, प्रतीक्षा करता रहा कि बाबा आ रहे होंगे, बाबा आ रहे होंगे। अंत में हबीबुल्लाह दुखी होकर गाड़ी वृंदावन को लेकर चलने लगा और पहुंच गया आश्रम में। जैसे ही उसने गाड़ी खड़ी की है और भीतर गया तो हबीबुल्लाह ने देखा कि बाबा नीब करोरी महाराज तो तख्त पर बैठे हैं और भक्तों से बात कर रहे हैं। हबीबुल्लाह ने सोचा कि गाड़ी तो हम चलाते हुए लाए और काफी तेज गाड़ी हमने चलाई है, बाबा मेरे साथ नहीं थे तो बाबा कैसे आ गए। अब हबीबुल्लाह आश्चर्य में पड़ गया। हबीबुल्लाह ने बाबा को देखा पर बाबा के पास नहीं आया। बाबा समझ गए कि ये नाराज है, क्या नहीं जानते हैं। यही मैं आपसे कहता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है जो बाबा आपकी ना जानते हों, पर आप उस लायक तो बनो, आप उस लायक बनो कि बाबा स्वयं चल कर आए, बाबा आपकी चिंता करें, आप इस लायक बनो। बाबा ने एक भक्त को हबीबुल्लाह के पास कमरे में भेजा और हबीबुल्लाह ने बाबा को देखकर बाबा के पास नहीं गया और सीधे अपने कमरे में चला गया। इधर बाबा ने भक्त को भेज दिया, जाओ हबीबुल्लाह को बुला लाओ। हबीबुल्लाह ने उस व्यक्ति से पूछा कि बाबा तो आगरा में थे, यहाँ किस समय आए हैं। अब हबीबुल्लाह ने पूछा है भक्त से, भक्त आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा कि बाबा गए कहाँ हैं, सुबह कमरे से उठकर आए हैं और तब से तख्त पर बैठे हैं, हम सबसे बातें कर रहे हैं, सुबह से बाबा कहीं नहीं गए हैं, बाबा तो यहीं पर बैठे हैं। ये सब सुनकर हबीबुल्लाह चकित रह गया। वह समझ गया कि ये साधारण नहीं है। हबीबुल्लाह को समझ में जब आया तो हबीबुल्लाह कमरे से बाहर आया और बाबा के पास जाकर बैठ गया। बाबा ने हबीबुल्लाह को देखा तो बाबा महाराज मुस्कुराने लगे। आज ये कथा आपने सुनी है तो एक विश्वास अपने हृदय में आज से बसा लीजिए कि श्री हनुमान जी महाराज और बाबा नीब करोरी महाराज में अंतर कुछ नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि श्री हनुमान चालीसा चाहे आप बाबा महाराज को सुनाएं या श्री हनुमंत लाल जी को सुनाएं, पर सुनाना अवश्य है। और हाँ, एक विशेष सूचना मैं देना चाहता हूं। आज की इस कथा से आप लोगों को जो मेरे मन में है वह एक बात शेयर कर रहा हूं कि आप सबसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि श्री हनुमान चालीसा हिंदी में अवश्य पढ़ें। आप पढ़ें, अपने बच्चों को अपने पास में बैठाल कर उन्हें सुनाएं, फिर बच्चों से भी कहें कि श्री हनुमान चालीसा की हिंदी पढ़ो, क्योंकि हम जानते हैं नहीं कुछ और मानते भी नहीं कुछ है। पहले तो जानो भक्त और भगवान का रिश्ता क्या होता है, ये समझने की बात है। इससे पहले समझो, पहले आप भक्त बनो और जब आप भक्त बन जाओगे तो कल्याण भी आपका ही होगा। बाबा नीब करोरी महाराज की आप सब ने कथा सुनी है। हे गुरुदेव भगवान, हे मेरे नीब करोरी बाबा, हे मेरे हनुमंत लाल जी, अपनी कृपा हम सब भक्तों पर आप सदैव करो। हम सारे ही भक्त ना तो ज्ञानी हैं ना धनवान हैं, हम सब पर जब आपकी कृपा होगी
तो ना धन की कमी रहेगी, ना ज्ञान की कमी रहेगी। हे गुरुदेव भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, जगत के पालनहार हैं। हे गुरुदेव भगवान, आप अपनी कृपा हमारे परिवार पर भी करो। इस तरह से गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करो, आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपके जीवन में बाबा नीब करोरी महाराज आने ही नहीं देंगे। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीब करोरी महाराज की जय।